जय हिंद। देखिए आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। 4.2 के क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए 2। देखिए आज हम लोग 2 को जो है अच्छा देखिए सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन लॉजिक है। यहाँ बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। किताब में देखिए क्वेश्चन है और उदाहरण को हमको समस्या रखना हल करना है, ठीक है। उदाहरण समस्याओं को हल करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए उदाहरण पर जाएंगे। क्लास देखिए 10th का बुक है, हम उदाहरण जाएंगे। देखिए बैक पेज करेंगे, उदाहरण पर जाकर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमको मिल गया। क्वेश्चन कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने हैं? 45 कंचे हैं, ठीक है। पहले हम देखिए इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। 45 कच्चे, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या गुणनफल 124 है। जॉन और जीवंती के पास जो है 45 कच्चे हैं। तो देखिए हमको पता नहीं है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है। तो हम देखिए मान के चलेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले मानेंगे, माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? देखिए x मान लेंगे, ठीक है। x मान लेंगे। जब हमको बोला कि जॉन और जीवंती के, जॉन और देखिए थोड़ा अच्छा सा आवाज निकल रहा है, जॉन और जीवंती जो है उनको दोनों को मिलाकर 45 कच्चे हैं। हम जॉन को मान लीजिए x, हम 45 में से अगर x घटा देंगे, ठीक है, तो जितना कच्चा बचेगा उतना कच्चा किसके पास होगा? जीवंती के पास होगा, ठीक है। लिखेंगे तथा जीवंती ना, देखिए किसको बोला? जीवंती के पास कितना बचेगा? तो 45 माइनस देखिए x याद है, ठीक है। अब सुनेगा, फिर बोला है कि दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। क्या करता है? दोनों 5-5 कच्चे क्या करते हैं? खोते हैं। अब देखिए बोला प्रश्न से, देखेंगे प्रश्न से अब जो है दोनों जब 5-5 कच्चे खोते हैं उसके बाद कितना बचेगा? तब देखिए लिखेंगे कि 5 कच्चे ना, 5 कंचों के खोने के बाद देखिएगा कहा है कि 5 कच्चा जब खो देते हैं तब खोने के बाद देखिए अब उनके पास कितना बचेगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे। तो जब देखिए 5 कच्चे खोने के बाद कितना बचेगा, तो देखिए जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास बराबर, तो x था पहले जॉन के पास, अब x में से कितना हटा देंगे? 5 देखिए खो दिया। तथा जीवंती के पास कितना था? तो x 45 में से कितना? तो x था, ठीक है। तो क्या करेंगे? 45 में से x में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, ठीक है। देखिएगा क्योंकि 5 तो दोनों कच्चे खो दिए। जब खो दिए तब क्या करेंगे? अब कहा था पर खोने के बाद जो है बोला है कि और अब उनके पास कच्चे की संख्या गुणनफल जो 100 कितना है? 24 है। जब जॉन अब जीवंती के जब दोनों संख्या का गुना करते हैं तो गुणनफल कितना मिलता है? 124 मिलता है, ठीक है। 124 मिलता है। तो लिखेंगे देखिए अब दोनों का गुणनफल देखिए बराबर क्या करेंगे? तो दोनों गुणनफल क्या करेंगे? बराबर x माइनस 5 इंटू, देखिए अगर हम इसको घटा देंगे, ठीक करेंगे बाबू, तब 45 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 40 माइनस कितना हो जाएगा? देखिए x बच जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 40 माइनस 1। देखिए अब हमको कहा है कि जीवंती और जॉन कि जब दोनों संख्या के जब गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 100 देखिए 24 आएगा। 100 कितना आएगा? 24 आएगा। देखिएगा अब इसको देखिए तब गुणनखंड रूप में आप इसको ठीक कीजिए। तो x गुना के 40 में कितना होगा? 40x माइनस होगा कितना? 1 से गुना के 40 में तो कितना आ गया? 40x। अब 1 से गुना के x में हो जाएगा माइनस x², ठीक है। माइनस से 40 गुना के कितना होगा? माइनस 200, यानी कि 4×5 यानी 200 होगा। और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, यानी माइनस 5 गुना कीजिए x में तो प्लस 5x बराबर 124। इसको ठीक कीजिए था।
40 एक्स यहाँ पे है और 5 एक्स देखिए यहाँ पे है, तो 40 कितना होगा 45 एक्स। ठीक है, 45 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124 प्लस 200। यहाँ जो माइनस है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ठीक कीजिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स बराबर 124 से 200 कितना होगा 200 324। आप क्या कीजिए इसको इधर कीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 324 बराबर 0। देखिए ध्यान से, एक्स जो है माइनस में, तो यह माइनस में इक्वेशन नहीं रहेगा, अभी जो द्विघात समीकरण रूप में है लेकिन क्या में है माइनस में, तो इसको नहीं रहेगा, इसको ठीक करेंगे कैसे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, यानी कि माइनस से गुना करने के बाद जो है फिर से यही संख्या मिलना चाहिए। तो माइनस से गुना किया इतना में तो इतना है, अब माइनस माइनस कितना है प्लस, और माइनस में प्लस क्या हो गया माइनस, बराबर क्या कर दिए 0 बराबर 0। तो मिला हमको देखिए लास्ट में कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। यह देखिए क्या कर रहा है, यह द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिए। फिर अगर आगे देखें फिर बराबर कि पहले आप क्या कीजिए, आप इतना पर से स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद जो है हम आगे प्रोसेस देखिए बढ़ाते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट देखिए कर ले होंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 का गुणनखंड देखिए करेंगे, तब जाकर हमको निकलेगा कि जॉन के पास कितने कच्चे थे और जीवंती के पास कितने कच्चे थे। देखिए अब हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 देखिए, ठीक है बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे बराबर 0। अब इसको करेंगे गुणनखंड। देखिए तब पता है आपको गुणनखंड में कि पहला पार्ट से तीसरा पार्ट गुना करते हैं, तो पहला पार्ट तीसरा पार्ट गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 324 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, इसको आप 2 टर्म में तोड़िए, तो 2 टर्म तोड़िएगा तो आपको माइनस 45 से करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, अगर 36 एक्स माइनस 36 एक्स और माइनस देखे 9 एक्स जब करेंगे तो माइनस 36 और माइनस 9 तो जाएगा माइनस 45 एक्स, और माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स जब गुना करेंगे तो प्लस में 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग। अब बराबर कि हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब जहाँ माइनस 45 एक्स है हम यहाँ लिखेंगे दोनों टर्म लिखेंगे, माइनस 36 और माइनस 9 देख लिखेंगे, तो माइनस 36 एक्स और माइनस 9 एक्स प्लस का लिखेंगे 324, यानी कहने मतलब है कि गुणनखंड का पहला और तीसरा पार्ट जो है जो के त्यों देखे लिखते हैं। अब एक से कॉमन लेंगे एक्स माइनस 36, अब क्या करेंगे अगला बॉक्स में एक्स माइनस 36 आना चाहिए। देखिए हम क्या करेंगे, तो माइनस अगर हम 9 से कॉमन लेते हैं तो 9 गुने एक्स, और देखिएगा माइनस अगर 36 गुना कीजिएगा माइनस 9 गुने माइनस 36 तो आएगा फिर प्लस 324 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे एक्स माइनस 9, आपको देखना है कि गुणनखंड के इस पार्ट को और इस पार्ट को एक लिया जाता है, अब दोनों पार्ट में से कोई एक लीजिए क्योंकि दोनों क्या होता है समान होता है। देखिए अब क्या करेंगे एक्स माइनस 36, देखिए अब हम निकालेंगे कि एक्स माइनस 9, एक 9 बराबर 0, एक्स बराबर देखिए क्या हो गया 9, यानी मतलब एक्स मान कितना आया 9 आया। देखिए अब एक्स माइनस 36 बराबर का आया 0। देखिए कुछ मिस्टेक त्रुटि देखिए देखते चल रहा है, क्योंकि माइनस में ठीक है दोनों काम आ गए, माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस 36 माइनस देखिए 9 तो हो गया माइनस 45, ठीक है। अब कॉमन लिए एक से तो इतना देखिए आगे एक्स माइनस 36 9 एक्स और प्लस 324 देखिए, तो आपका आ गया एक्स का मान कितना है 9 और एक आया एक्स का मान कितना है 36, एक्स बराबर तो कितना आएगा देखिए 36 आएगा। तो हमको ये देखना है कि जॉन और जयंती के पास में, यानी कहना मतलब है कि हम क्या माने थे, हम जॉन के पास माने थे एक्स और जयंती जो था कितना था, अब 45 में से एक्स घटा के तो बचा कितना, और हम ये दिखा सकते हैं कब तक देखिए अब तक जॉन के पास कितना पास, जॉन के पास कुल कितने थे तो 9 मान लीजिए, ठीक है। जॉन जो है जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास जो होगा जीवंती के पास कितना होगा 36 होगा, ठीक है। अगर जॉन के पास अगर 36 होगा
ठीक है। तो जीवंती पद कितना होगा 9 होगा। देखिए बुक में क्या है, उदाहरण देखिए बना है, लेकिन इस प्रकार से बना है। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, बोला है यहाँ पर कि गुणनखंड को देखिए फैक्टराइजेशन करके बस खाली देखिए छोड़ दिया है, लेकिन हम क्या कर दें, इसको निकाल दिए हम। तो आपका देखिए एक समय देखिए जौन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि जौन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना, कंचों की संख्या बराबर, कंचों देखिए बराबर कितना, मान लीजिए 9 तथा जीवंती के पास बराबर 36। मान लीजिए तो 9 और 36 तक हो जाएगा 45। अगर एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा 36 होंगे। क्योंकि वह पहले क्वेश्चन बोला है कि जॉन और जीवंती को मिला करके देखिए 45 गज थे, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से है हम दोनों को निकाल दिए, है ना। तो आपको अगर कोई देखिए पूरा देखिए यहाँ तक क्वेश्चन देखिए बन गया। आई होप यह वीडियो या यह क्वेश्चन जो है अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपका सोल्यूशन जो अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।